मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। चीनी लोग कम खा रहे हैं लोग, आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं? पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। चीनी का जो कीमत है पिछले 10 दिनों में 45 से 65 और 70 और 75 रुपए तक पहुंच गया है। अब जरा सोचिए, आम जनता के लिए लगभग 100 रुपए किलो चीनी खरीदना कितना मुश्किल काम होगा। देश के मंत्रियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की तरफ से, खास करके नितिन गडकरी जी की तरफ से तमाम बयान दिए गए थे। एथेनॉल को लेकर जब सवाल खड़े किए गए कि भाई हमारे गाड़ी का इंजन खराब हो रहा है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, ये सब चीजें सही हैं, देश को आगे बढ़ाने में है। तमाम तरह के उन्होंने बयान दिए थे। अब सोचिए, एथेनॉल जो गन्ने के रस से बनाया जाता था और उसी गन्ने के रस से हमारे देश में चीनी भी बनाया जाता है। अब चीनी दूसरे देशों से खरीदा जा रहा है। भारत जो है वो दूसरे नंबर पर आता है चीनी के उत्पाद में, और देखिए वही देश अब दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाकर चीनी खरीद रहा है। और ऐसे में हिंदुस्तान में लगातार अब त्योहार के सीजन शुरू होने वाले हैं। सबसे पहला त्योहार महज कुछ ही दिनों बाद रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन में बहनें भाइयों को मुंह मीठा कराती हैं, राखी बांधती हैं। अब ऐसे में वो मिठाई के दुकान वाले चीनी के बगैर कैसे बनाएंगे मिठाई? बजट से ज्यादा अगर रकम हो जाए तो कोई खरीद नहीं सकता है। और सरकार इस पर लगाम भी लगा दी है कि जो लोग बोरे बोरे और थोक दाम में चीनी खरीद कर ले जा रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उनके लिए भी एक समय और सीमा निर्धारित कर दी गई है। एक लेवल तक उन्हें चीनी खरीदना है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एथेनॉल बनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि एथेनॉल से हम एथेनॉल बना रहे हैं, गन्ने के रस से बना रहे हैं, हमारे देश के किसान जो हैं उनको रोजगार मिल रहा है, उनकी इनकम में बढ़ोतरी हो रही है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि किसान की तो आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, फिर भी किसान आपको लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर भी किसान हमेशा दिल्ली के रास्ते कूच करते हुए नजर आते हैं, हर बार उनका प्रदर्शन देखने को मिलता है। राकेश टिकैत हमेशा ऐसे ऐसे बयान देते हैं, उससे देश जग जाहिर है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि देश के किसान के लिए आपने बड़ी बात कह दी, देश की जनता जो करोड़ों में है उनको आपने एक साइड रख दिया, झोंक दिया महंगाई की झोंक में। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि अब आम जनमानस जो 45 से 40 रुपए किलो चीनी खरीद रही थी, अब वो 65, 70 और 75 रुपए किलो कैसे चीनी खरीदेगी, जिसके घर में इनकम नहीं होगा। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और उसके बाद महंगाई अपने चरम सीमा पर बढ़ते जा रही है। सैलरी में आम जनमानस की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। सैलरी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में कई ऐसे विभाग हैं जिनके रोक के रख दिए गए हैं। बिहार का ही उदाहरण ले लीजिए, शिक्षकों की सैलरी किस तरीके से रोकी गई है, किस तरीके से बिहार में शिक्षक जो संस्कृति विभाग के शिक्षक है उनकी सैलरी रोक दी गई है, मदरसा के जो शिक्षक है उनकी सैलरी रोक दी गई है। तो फिर आम जनमानस किस तरीके से इस महंगाई में अपना जीवन यापन करे? सवाल तमाम अब भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं। एथेनॉल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। अरे सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताना ही मैं भूल गई। स्मृति ईरानी को देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता कहलाती हैं, और जब अमेठी से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा तो फिर वो शांत हो गई थी। फिलहाल उन्हें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में बड़ा पद मिल गया है। अब उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें ये बात कहते हुए नजर आ रही है कि चीनी का कीमत अगर कम करना है तो कमल का बटन दबाना है और चीनी 13 रुपए किलो फिर हो जाएगा। भाई 13 रुपए से 70, 75 और 65 रुपए किलो आज के टाइम में चीनी पहुंच गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं सरकार के सामने कि आम जनमानस कैसे अपना जीवन यापन करेगी। रोजगार की बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं कि हमने ये रोजगार कर दिया, हमने ये योजना लाई, हमने वो योजना लाई, और इस तरीके से महिलाओं को लेकर तमाम योजनाएं बताई जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तो कुछ नहीं दिख रहा है। अगर 100 में 2-4 लोगों को कुछ मिल रहा है तो फिर 99, 95, 97 जो लोग हैं उनका क्या होगा? क्या वो इस देश की हिस्सा नहीं है? रोजगार का वही हाल है। अगर जिसकी सैलरी जितने पे है उतने पे है, बढ़ोतरी का नाम नहीं ले रहा है, तो तमाम तरह के हिंदुस्तान में इस वक्त इनकम की कमी है और ऊपर से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ रही है। और अब चीनी के दाम को देख लीजिए। इस वक्त विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष का सवाल करना लाजमी है, क्योंकि विपक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अब बिहार के ही मंत्री जी को देख लीजिए,
विजय सिन्हा जी को देख लीजिए किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। उनका ये बयान सुन लीजिए पहले, चीनी के दामों पर किस तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते? तो आपने सुना कि विजय सिन्हा किस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं चीनी के दाम पर। तो एक से बढ़कर एक बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकल कर आती है। अब समझ में नहीं आता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी कहते हैं कि कमल का बटन दबाओ तो चीनी 13 रुपए किलो हो जाएगा, कभी मंत्री पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं, तो कभी ये कहा जाता है कि विकसित भारत हिंदुस्तान बन रहा है, आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। क्या इस तरीके से क्या खाक विश्व गुरु बनेगा? चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े। राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह होती है, लेकिन देश के विकास को लेकर सभी एकजुट होते हैं। हाल फिलहाल में उदाहरण देख लीजिए, जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो सभी विपक्ष के नेता एकजुट हुए थे और पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे देश को करारा जवाब दिए थे। लेकिन देश के सभी नागरिक और सभी नेता यही चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन देश क्या इस तरीके से आगे बढ़ेगा? हर रोज कीमत बढ़ती जा रही है, हर रोज सामान में जो कीमत है उसकी बढ़ाई जा रही है और आम जनमानस घुट घुट के जी रहा है। चीनी की कीमत जिस तरीके से बढ़ी है, इस पर आप क्या विचार करते हैं जरूर बताइएगा, क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जनता के लिए ही ये खबर है।